हेलो एवरीवन, मैं किरण सिंह आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। होप आप सब लोग हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर ज़ोडियक रीडिंग। और ये ज़ोडियक रीडिंग है वर्गोस के लिए, यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए। देख लेते हैं जून मंथ में आप लोगों का लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। उससे पहले उन सब का शुक्रिया, थैंक यू जिन्होंने भी मेरी वीडियोज़ को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों का एक कमेंट किसी भी यूट्यूबर को, नॉट ओनली मी, किसी भी यूट्यूबर को बहुत पॉजिटिव एनर्जी सेंड करता है। तो अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। एंड हमेशा कहती हूँ जनरल रीडिंग्स होती हैं, एनर्जीज वाइसा वर्सा हो सकती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की एनर्जीज पिक हुई हों, कई बार आपके पर्सन की एनर्जीज पिक हुई हों। तो जैसे भी आपसे रेजोनेट होती है वैसे लीजिए, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान मत हुआ कीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये यूनिवर्स मैसेजेस हैं, डोंट क्विट। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप क्विट मत कीजिए इतनी जल्दी। ये आपके पर्सन का मैसेज है, आई नेवर मीन टू फॉल इन लव। शायद मैं प्यार के लिए बना ही नहीं हूँ या बनी ही नहीं हूँ। जेंडर खुद से रेजोनेट किया कीजिए। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए है। सीगुल इट्स फ्रॉम एनिमल स्पिरिट गाइड। रिसेप्टिविटी, टर्निंग इन, ये क्लियरली मुझे ये शो कर रहा है आप में से काफ़ी लोग जो है ना वो हीलिंग प्रोसेस में हो सकते हैं या किसी स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हो सकते हैं। काफ़ी लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं या कोई और स्पिरिचुअलिटी के वर्क से जुड़े हो सकते हैं। टेम्परेंस, ये आपके पर्सन का एक्शन कार्ड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, ये आपका कार्ड है वर्गोस। 5 ऑफ पेंटिकल, ये आपके पर्सन का कार्ड है। द डेविल, द स्टार। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि क्लियरली यहाँ पर मेजर अर्कना आए हैं 2-2, और आपके पर्सन के एक्शन में भी मेजर अर्कना आया है। तो क्लियरली ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, ये आपको डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ रिश्ता है। तो इसमें प्रॉब्लम्स और इसमें चीज़ें होंगी ऐसी, और काफ़ी जो एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ वो यही कैच कर पा रही हूँ कि काफ़ी लोग जो है ना वो ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। कुछ लोग जो हैं वो ब्रेकअप के दौर से गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ आपकी वर्गोस विद क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप अपने इस रिश्ते में जो है ना थोड़ा सा पब्लिक डिस्प्ले करना पसंद नहीं करते। आपको पसंद नहीं है कि आप पब्लिकली अपना अफेक्शन शो करें, अपना प्यार शो करें। एंड इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, आपको अपने पर्सन से थोड़ा सा स्पेस चाहिए। आप कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम मिस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, और आप बहुत मैच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को डील करना चाहते हो, बहुत मैच्योरिटी से। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा हो सकते हैं। आप इस वक्त ना अपने इनर सेल्फ पे वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप बहुत कुछ से गुजरे हो, शायद पास्ट मंथ्स में आपने बहुत कुछ सहा है वर्गोस। उन सब से गुजरते हुए आप इस वक्त अपने कॉर्नर पे, मतलब अपने हिस्से की लड़ाई अब लड़ना चाहते हो। आप चाहते हो आपके पर्सन आपको स्पेस दें, और आपके पर्सन शायद कहीं ना कहीं आपसे डिमांड करते हैं कि पब्लिकली आप उनको अफेक्शन शो करो। आपका एक माइनस पॉइंट मुझे जो नज़र आ रहा है, आपकी टंग जो है वो बहुत शार्प है। आप कुछ भी बोल देते हैं एकदम से, वो आपके रिलेशनशिप पे शायद बहुत इफेक्ट करती है वो चीज़ें। लेकिन आप अपने जो आपने रूल्स बना लिए हैं आप उन पर अड़िग रहते हैं, आप खड़े रहते हैं स्ट्रांगली, और बोलते हैं कि मैंने अगर ऐसा बोला है तो ऐसा ही हो। ऐसा आपका मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक। आप डिफेंड करते हैं खुद को, बहुत स्ट्रॉन्ग आप अपने आप को डिफेंड करते हैं। बट मैं जो फील कर पा रही हूँ ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग ना होकर ना बहुत वीक पड़ रहे हैं। लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो बहुत वीक पड़ रहे हैं। ऑल्दो आप अपने पर्सन के लिए मुझे यहाँ लॉयल नज़र आ रहे हैं,
बहुत ही लविंग नज़र आ रहे हैं। हाँ, वर्गोस जब प्यार करते हैं बहुत डीपली प्यार करते हैं, बट आप अपनी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को मिस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है काश मैं सिंगल होता या होती, ये तो मेरे ऊपर तो मतलब रिस्ट्रिक्शंस ही लग गए हैं, मुझे तो हर वक्त रोका टोका जा रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और आप अपनी बस फ्रीडम और उसके लिए ही थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हो, और मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप डेटिंग वगैरह करने से बहुत खुश हो, बट बहुत ज़्यादा इस मंथ में मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आप अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा शो करोगे। आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है इस मंथ में कि मैं ना अकेले ही काफ़ी हूँ अपने लिए। जब इस रिलेशनशिप में कोई लिमिटेशंस आपको शो की जाती हैं, आपको रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता है, तो आपको लगता है मैं अकेले बहुत हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सिलेक्टिव हो अपने पर्सन को लेकर ना, आप बहुत ही दिमाग से चूज़ करते हो अपने पर्सन को। आपको ये लगता है कि मुझे बहुत सोच समझ कर अपने पर्सन को चूज़ करना है। अब अगर बात करूं आपके पर्सन की, तो आपकी पर्सन विद 5 ऑफ पेंटिकल, शायद आपको स्पेस चाहिए, आपने स्पेस लिया है, तो उसकी वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनकी केयर नहीं कर रहे हो, आप उन्हें समझ नहीं रहे हो। वो इस वक्त इस मंथ में ये फील कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये सिचुएशन चल रही है और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए। वो चीज़ों को करेक्ट करने के बजाय ना काफ़ी सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है यू लेफ्ट देम अलोन, आपने उनको अकेला छोड़ दिया है। वो आपसे कहीं ना कहीं अपने इश्यूज पर बात करना चाह रहे हैं। कुछ फाइनेंशियली भी मुझे लग रहा है लेन देन आप लोगों के बीच में ज़रूर रहा है। ये सम केसेस की मैं बात कर रही हूँ, हर किसी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। उन्हें लग रहा है कि जो भी उनकी नीड्स हैं इस रिलेशनशिप में, जो डिज़ायर हैं, वो खुलकर उस बारे में आपसे बात करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है, एक अवेकनिंग उनकी तरफ हो रही है कि गिव अप करने से पहले मुझे एक बार आपसे बात करनी चाहिए। अगर दोनों कार्ड्स को देखूं तो क्लियरली मुझे यही नज़र आ रहा है, क्लियरली मुझे यहीं दिख रहा है कि आप दूर हुए हैं अपने पर्सन से। आपके पर्सन, ये वाइसा वर्सा हो सकती है एनर्जी, मैं हमेशा कहती हूँ। मुझे क्लियरली यहाँ पर ये शो रहा है कि आपने ज़रूर अपनी शार्प जो आपकी टंग है उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम आई है, और आप अपने पर्सन को अकेला छोड़कर निकल पड़े। आपने उनको अपने दिल की बात नहीं समझाई, और वो अब अपने आप ही बहुत कुछ सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। आपको चीज़ें क्लियर करके कहनी चाहिए, आपको अपना स्पेस चाहिए। आपको पसंद नहीं है, आपने रूल्स तय कर लिए हैं, तो आपको लगता है बस वही रूल्स माने जाएं। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए नेगेटिव बोल रही हूँ, बट ये क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। और आप में से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन मैरिड भी हो सकता है। अगेन ये सम केसेस, फ्यू केसेस में हो सकता है, हर किसी की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रही। विद द डेविल कार्ड अगर मैं कहूँ तो आप दोनों के बीच में सबकी बात नहीं होगी। प्लीज़ हर चीज़ ना खुद से मत जोड़िएगा, ये जिनके बीच है सिर्फ वही रेजोनेट कीजिएगा। सेक्सुअल बेस्ड रिलेशनशिप हो सकता है, सेक्सुअली आप एक दूसरे से बहुत अट्रैक्ट होंगे, और एक ना चाहते हुए भी इस रिश्ते से हट नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से ना। लाइक आप किसी बंधन में ना होकर भी एक बंधन में जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉन है एक दूसरे की तरफ। बहुत नेगेटिव एनर्जी में इस मंथ के स्टार्टिंग में रिलेशन मुझे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ऊपर से कोई शैतान जैसे आप लोगों को, आपके रिश्ते को ख़राब करना चाह रहा है, और वो आप लोगों के दिमाग में गलत चीज़ें भर रहा है। ये मैं कह दूं कि स्टार्टिंग में आप दोनों ही, ज़रूरी नहीं है एक, मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। आप लोगों को बहुत पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने मनी एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हो, इंस्टेड ऑफ अपने रिलेशनशिप पे वर्क करो। मैंने कहा ना, मनी का कुछ ज़रूर रोल है, आप में से किसी ने किसी एक को पैसा लिया या दिया है, वो ज़रूर इस रिश्ते पर असर डालेगा जून की स्टार्टिंग में, ठीक है। और मुझे ये फील हो रहा है कि काफ़ी केसेस में, आई एम सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, ब्रेकअप हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ जून में। आपको लगेगा अब ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आप एक दूसरे को शायद कुछ बोलेंगे। आपके पर्सन काफ़ी चुप हो गए हैं, वो मुझे नहीं लग रहा है वो बोलेंगे, वो बहुत चुप हो गए हैं। बोला आपने ही है, सिर्फ मुझे जो लग रहा है आपने ही बोला है, चीज़ें आपने ही क्रिएट की हैं, और आप
आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा मेरी डेस्टिनी में लिखा है वैसा ही हो रहा है, स्टार्टिंग में मुझे यही फील हो रहा है। और आपको शायद कोई अब्यूज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। हो सकता है आपकी पर्सन हो सकता है आप अपने पर्सन को अब्यूज करें। आपको नेगेटिविटी को टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा सोचकर शायद आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हैं। और आप शायद अभी के लिए भी आप अलग हो गए हैं, काफ़ी स्पेस आपने ले लिया है। बहुत सिक्रेटिव और इम्पल्सिव बिहेवियर रहेगा आपके पर्सन का टुवर्ड्स यू इन दिस मंथ। आप आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत गुस्सा आ सकता है। आप मटेरियल थिंग्स की तरफ ओवर कंसर्न्ड हो सकते हैं। मुझे बहुत क्लियरली ये लग रहा है कि आप डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं इस मंथ के स्टार्टिंग में। बट अगर एंड तक आते आते जो कार्ड देखूं, आप ये कार्ड देखिए, द स्टार आया है द डेविल के साथ। सोचिए आप आप एक डिप्रेशन एंजाइटी से निकलते हुए स्टार कार्ड की तरफ जाएंगे। आप जो है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी किस्मत खराब है, एक टिपिकल जो लाइन होती है, मेरी डेस्टिनी ही ऐसी है। इस सब को सोच के आप बहुत पावरलेस फील करेंगे स्टार्टिंग में ना, बहुत इल्यूजन्स आपके मन में आएंगे। और आपका एटीट्यूड और बिहेवियर जो है ना, वो आपको ऐसा लगेगा बाउंडेड है, मैं कंट्रोल में आ रहा हूँ किसी चीज़ के, आ रही हूँ। लेकिन इस नेगेटिविटी से आप निकलेंगे एंड तक आते आते। कोई एक ऐसा इंसान जो डिफ़िकल्टी टाइम से गुजरा हो, तब उसके लिए द स्टार्ट आता है। और आप इसी मंथ में बहुत क्रूशियल टाइम से गुजर के द स्टार की कंडीशन में आएंगे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो आप या तो आपके पर्सन बहुत मिच्योर्ड हैं और वो बहुत मिच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को डील करते हैं। एंड तक आते आते यू फील कि हाँ भाई, ये जो बुरा वक्त था ना हमारे रिश्ते में, वो ख़त्म हुआ। आप खुद से अपनी एबिलिटीज़ में बिलीव करेंगे। आपके आसपास बहुत सारे आपके दोस्त हो सकते हैं जिनमें आप एक स्टार की तरह शाइन करेंगे। मुझे ये भी क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है कि आप फेमस हो सकते हैं यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, या इंस्टा पर, या कहीं पर भी, या और किसी फील्ड में, आप आर्ट की किसी फील्ड में फेमस हो सकते हैं। आप बहुत फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं और जून के एंड तक आपको आपकी जो ये ब्राइटनेस है और निखर के आएगी। आपका रिलेशनशिप प्योर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस दर्द से ना एंड तक आते आते खुद को हील करेंगे, इनर साइड और आउटसाइड। आपका रिलेशनशिप एकदम क्लींस होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। काफी क्लैरिटी आप लोगों की होगी। एक परफेक्ट रिलेशनशिप के रूप में ये रिलेशनशिप निखर सकता है। मीनिंगफुल कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है, एक रोमांटिक कनेक्शन, जैसे फिल्मों में होता है ना, यू कैन सी द बर्ड हियर। एक फिल्मों में होता है ना, गाना साथ में घूमना, उस तरह का रिलेशनशिप जो आपके पर्सन को चाहिए। और आप वैसे हो नहीं, आप अफेक्शन बहुत ज़्यादा शो करने वालों में से हो नहीं। अब बात कर लें आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। नहीं, पहले आपके आउटकम की बात करते हैं। विद रिसेप्टिविटी एंड टर्निंग इन। रिसेप्टिविटी वही है, आप अपने इमोशंस को पहले रिसीव करेंगे। आपका जो एग्रेशन माइंड है वो आप उसको शांत करेंगे, जिनकी वजह से आपके इमोशंस दब जाते हैं। आपको एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा ही मुझे नज़र आ रहा है विद सॉर्ड कार्ड। बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं आप काफ़ी बार, तो आप अपने इमोशंस को नहीं दबाएंगे, वो आपके इमोशंस ओवरफ्लो होकर निकलेंगे। आउटकम यही आ रहा है। और अगर आप ओवरफ्लो होकर अपने इमोशंस निकालेंगे तभी 10 स्टार तक आपका रिलेशनशिप पहुंचेगा। आप अपने इस रिलेशनशिप में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन और डिमांड ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। आप समझेंगे कि लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल आए हैं आप उन सबको डिसॉल्व कर सकते हैं, आप उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद को एक होल की तरह देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे इस मंथ के एंड तक, मुझे यही नज़र आ रहा है। विथ टर्निंग इन अगर मैं बात करूं, मुझे यही लग रहा है आप लोग मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। और अब तक ना आपका माइंड जो आपको कंट्रोल करता था, अब आप क्या करेंगे, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अब आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं, ये नहीं कि जो आपका माइंड आपको गाइड करेगा। आप इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे एंड ऑफ मंथ आते आते। अब अगर बात करूं आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, टेम्परेंस कार्ड आया है, तो आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चाहते हैं। मुझे लग रहा है पास्ट में रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक का नहीं था, और आपने जिस तरह से आप उनसे दूर गए हैं वो चीज़ उनको बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। वो चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रहे।
और आप उनको उतना ही वक्त दें जितना वो आपको देते हैं। इस तरह का मुझे उनका थॉट प्रोसेस लग रहा है। मैंने कहा ना, मुझे मैरिड लग रहे हैं आप या आपके पर्सन स्ट्रांगली मुझे मैरिड लग रहे हैं विद टेम्परेंस कार्ड। ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर बेबीज की पिक भी दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन का यही है, वो बहुत शांति से, बहुत कामली, बहुत पीसफुली इस रिलेशनशिप में कोई एक्शन लेना चाहते हैं। बस उनकी इतनी ही डिमांड है कि आप उनको इमोशनली समझें, कोई भी स्टेप लें उनसे पूछ कर लें, बैलेंस बनाकर चले इस रिलेशनशिप में। बस उनकी इतनी ही डिमांड है और कोई बहुत ज़्यादा, बहुत स्पिरिचुअल है आपके पर्सन, बहुत पीसफुल हैं, वो बहुत शांति से बात करना चाहते हैं। मुझे इस कार्ड के थ्रू यही लग रहा है। अब बात करूं अगर एनिमल स्पिरिट गाइड से विद सीगुल, तो सीगुल का मतलब यही है, नाउ इज द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। आप इमोशनली, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। पता है आपका जो कार्ड है इससे यही लगता है कि आप इमोशनल तो हैं लेकिन आप शो नहीं करते। आप अपने आप को बहुत रफ एंड टफ दिखाने की कोशिश करते हैं, आप अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। बार बार इसी तरह के कार्ड आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को बहुत हाइड कर रहे हैं। इसमें यही है, इस कार्ड का मतलब यही है कि इफ़ यू वॉन्ट टू क्राई, आप रोइए। इफ़ यू वॉन्ट टू लाफ, आप हंसिए। एज मच यू नीड, जितना आपको ज़रूरत है उतना आप रोइए, हंसिए। ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपकी बॉडी में सेंसेशन होती होगी, फॉर श्योर आपकी बॉडी में सेंसेशन होती होगी, उसको महसूस कीजिए। वो क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस अपने पर्सन से हाइड कर रहे हैं, खुद से भी हाइड कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे ऐसा फील हो रहा है। फ़नी वीडियो देख सकते हैं आप जिससे कि आप थोड़ा सा हंसें। मुझे लग रहा है आप ना दिल से हंसे नहीं है बहुत वक्त से, आपको दिल से हंसने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। आप बहुत प्रीशियस हैं। आप क्यों नहीं समझते हैं कि आपको डिवाइन ने ये रिलेशनशिप दिया? डिवाइन आपको कुछ तो अवेकनिंग देना चाहते हैं, उस चीज़ को समझिए। बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए और खुद को हील कीजिए और प्लीज़ हंसिए। अब अगर बात करूं एंजल्स, attending and giving speeches is part of your spiritual path and purpose, be open to teaching and learning। वही है, आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आने की ज़रूरत है। आप वही सारी उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, बातें सुनिए, जिससे क्या होगा, आपको चीज़ें पता चलेंगी। आपको जो सेंसेशंस हो रहे हैं, जो इंडिकेशन डिवाइन के थ्रू मिल रहे हैं, आप उनसे सीखेंगे, आप उनसे लर्न करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं यही कहूँगी, बार बार कह रही हूँ इस रीडिंग के दौरान, कि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। मैंने लास्ट, मुझे याद है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आई थिंक निकला था इनका, वर्गोस का। तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग है ये रिलेशनशिप आपको, और आपके पर्सन को आपने जिस तरह से स्पेस दे दिया है तो उनको लग रहा है कि मैं तो प्यार के लिए बना ही नहीं हूँ या बनी ही नहीं हूँ। और यूनिवर्स जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, डोंट क्विट। आपने शायद हार मान ली है इस रिलेशनशिप में ना, तो आपको क्विट नहीं करना है। सो ये थी वर्गोस आप लोगों की रीडिंग। बहुत ही इमोशनल रीडिंग थी। हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट की हो सकता है ना की हो। जितनी रेजोनेट की हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थम्स अप ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन दबा दीजिए अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। बाय।